आज हिरोशिमा दिवस है। आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है। आइए जानते हैं ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहली बार अणुबम का इस्तेमाल जापान के विरुद्ध किया था और ऐसी तबाही मचाई थी कि जिसका घाव आज तक नहीं भर पाया है। पूरा विश्व आज उस विध्वंसक दिन को याद कर सिहर जाता है। बावजूद इसके पूरी दुनिया में अणुबम बनाने और उसके परीक्षण को लेकर न चेती है और न चेतने को तैयार है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। हिरोशिमा को 6 अगस्त 1945 तक जापान के एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापानी सेना की 5वीं डिवीजन का यहाँ मुख्यालय था। यहाँ सैनिक छावनी भी थी और यह सैनिक आपूर्ति मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त से पूर्व इस नगर पर अमेरिका ने बमबारी नहीं की थी ताकि अणुबम से होने वाले नुकसान का सटीक आकलन किया जा सके। विश्व में पहली बार 6 अगस्त 1945 को जब इस शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक अणुबम गिराया गया, तब जापान सरकार के राशन आपूर्ति के आंकड़ों के अनुसार शहर की कुल आबादी 2,55,000 थी। लेकिन इस शहर में लगातार सैनिक और सहायक मजदूर आ जा रहे थे। गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नगर की तत्कालीन आबादी 3,81,000 के आसपास थी। जापान के चेतावनी रडार ने हमले के लगभग 1 घंटे पूर्व दक्षिण जापान की ओर बढ़ रहे इन अमेरिकी विमानों को चिन्हित करके संभावित हवाई हमले की रेडियो से चेतावनी दे दी थी। सुबह लगभग 8 बजे हिरोशिमा के रडार चालक ने देखा कि विमानों की संख्या केवल 3 है। इसलिए उसने माना कि यह टोही विमान है और कोई हमला नहीं होने जा रहा है। अपने ईंधन और हवाई जहाज़ों को बचाने की दृष्टि से जापानी वायुसेना ने अमेरिकी जहाज़ों पर प्रतिरोधी हवाई आक्रमण नहीं किया। अगर जापान को रडार पहचान लेते कि यह बमवर्षक विमान है तो शायद अधिक गंभीर प्रयास किए जाते। लक्ष्य पर स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:15 पर बम फेंका गया। 235 किलोग्राम यूरेनियम वाले लिटिल बॉय नामक अणुबम को हवाई जहाज से फेंके जाने के बाद शहर के लगभग 2000 फीट की फटने की ऊंचाई तक पहुंचने में 57 सेकंड लगे। हवा के विपरीत बहाव के कारण अपने निर्धारित लक्ष्य इरोई ब्रिज से करीब 800 फीट दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। धमाका लगभग 13 किलोटन TNT के बराबर था। परिणाम स्वरूप लगभग 1.6 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह ध्वस्त हो गया। 11 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आग की लपटों से घिरकर जल गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस बम ने 12 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। जापानी अधिकारियों ने दावा किया कि हिरोशिमा नगर की 69% इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं और इसके अलावा 6 से 7% भवनों को आंशिक क्षति पहुंची। इसके बावजूद अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार U-235 वाला यह अस्त्र नाकाम रहा क्योंकि इसने ईंधन के केवल 1.38% का ही सक्रिय उपयोग किया था। हमले के बाद 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच जापान के सम्राटो हिरोहितो व उनकी युद्ध सलाहकार समिति समर्पण के स्वरूप और शर्तों पर विचार कर रही थी। लेकिन अमेरिकी सरकार को अपने एक और बम का परीक्षण कर प्रभाव का सटीक आकलन करना था और उसे दुनिया को दिखाना भी था। इसलिए जापान के समर्पण तैयारी को जानते हुए भी 9 अगस्त को दक्षिणी जापान के बंदरगाह नगर नागासाकी पर 11:01 पर 6.4 किलो प्लूटोनियम 239 किलो वाला फैट मैन नाम का दूसरा बम गिराया गया। 43 सेकंड के बाद जमीन से 1540 फीट ऊंचाई पर यह बम फटा। इससे 21 किलोटन TNT के बराबर धमाका हुआ। परिणाम स्वरूप 3900 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा उत्पन्न हुई और हवा की गति 1005 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इससे तत्काल हुई मौतों की संख्या का अनुमान 40,000 से 75,000 के बीच था। 1945 के अंत तक यह आंकड़ा 80,000 तक पहुंचा। तीसरा अणुबम
गिरने ही वाला था कि जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। कहते हैं कि तब से आज तक जापान के उस हिस्से में आज भी पैदा हो रहे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और पूरी दुनिया में अणुबम को लेकर जिस तरह से होड़ मची है, ऐसा लगता है कि पूरा विश्व ही अणुबम पर बैठा हुआ है। बावजूद इसके इस पर न कोई कार्रवाई होती है और न ही कोई ठोस कदम को अंजाम दिया जाता है। जी हाँ, मानवता की रक्षा के लिए, मानव की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि हम साम्राज्यवाद के इस दौर में अपने ताकत के साजो सामान पर अंकुश लगाएं और मानवता की ओर लौटें। महाखबर आपसे अपील करता है कि मानवता को बचाएं ताकि फिर कोई बच्चा विकलांग न पैदा हो। जापान फिर से खड़ा हो गया, लेकिन 6 अगस्त का दंश आज भी झेल रहा है। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।